चर्च में आप विराजमान, उनके हृदयों में आप विराजमान हैं प्रभु, और अपने लोगों के सम्मुख उपस्थित होकर के खुदाओं की सभा में खड़ा है और आप उनका न्याय कर रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप स्वयं आइए और हमारे साथ हम कलाम होइए प्रभु, अपने वचन को हमें खोल के बताइए प्रभु, उन प्रकाशनों के तले हम अपना जीवन बिताने पाए, उसकी कोई भी चाल, शैतान की कोई भी युक्ति खुदावन यहाँ पर काम ना आए, उसे हर एक शैतान की चाल को जो वचन पर हमें आने से रुकावट करती है, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में बर्बादी के दिन तक बांध देते हैं। और प्रभु आपके अनुग्रह का आत्मा खुदावन इस चारों जगह को अपने अधिपत्य में ले ले, वही सारी जगह कंट्रोल अपने हाथों में ले प्रभु, मददगार होइए, सहायक होइए। और यदि कोई मेरा भाई बहन बीमार में है और खुदावन कमजोरी महसूस कर अपने शरीर में, उसे आप संपूर्ण रीति चंगा करें। दुआ मांगते हैं खुदावन मेरी बहन शारोन के लिए प्रभु, जबकि उसे भी बुखार है और बहुत सारी तकलीफें उसके शरीर में शैतान लाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि रिपोर्ट सब नॉर्मल है, लेकिन प्रभु फिर भी कई सारी तकलीफें उसके पास है। तो खुदावन उस हर एक तकलीफ को, उसके शरीर की हर एक दर्द को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में दूर कर दें। आप उस बहन को छूइए और संपूर्ण रीति से चंगा करें। खुदावन वो जान पाए कि एक खुदा यीशु मसीह मेरे साथ है, तो वो आप साथ होइए और सहायक होइए और वो संपूर्ण रीति से चंगा करें। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए मेरे एक एक भाई बहनों को खुदावन आप अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से कोशिश करें, हर एक पर आपका आत्मा उतरे प्रभु, और वही हर एक को आपकी आत्मा के द्वारा वो आपकी आत्मा के शब्द को समझ नहीं पाएंगे। मददगार होइए, सहायक होइए। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब खड़े बाइबल निकालें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि खुदा उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अब यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीर्वाद करें, और स्वयं आइए और खुदावन इस वचन के प्रकाशन को हम पर उंडेलिए। मेरे शरीर का, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें प्रभु, और आप स्वयं यहाँ से बोले खुदा, ताकि आपके बच्चे आपकी समझ में होते हुए समझने पाए। वो हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए मेरे भाई। क्या आप सब आनंदित है मेरे भाई बहन? फिर एक बार प्रभु के भवन में उपस्थित होकर
खुदा का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें विकल्प दिया कि हम यहाँ पर आ सकें। हालेलुया। आप जानते हैं जब 2000 साल पहले यीशु मसीह आए तो वहां पर जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनके पास संगति करने के लिए भवन नहीं होता था। क्या सही बात है? उनके पास बस केवल वो खुदा था जो उनके आगे आगे चल रहा था। हालेलुया। और जो कुछ वो कहता था उसकी बातें थी, और उन्हें समझ में आए या ना आए वो उसके पीछे पीछे जाते थे। कई बारी भाई बताते हैं कि वो ऐसे जगहों पर रहते थे कि एक गैराज भी उससे अच्छा हो सकता है। गैराज समझते हैं? जब गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है या गाड़ियों को पार्क करते हैं, इस टाइप की चीज, जहाँ पर कई जाले लगे हुए, वो ज्यादा अच्छी जगह दिखाई नहीं देती। लेकिन उससे भी गए बीते जगह पर ये प्रभु की वर्शिप करते थे और आराधना करते थे। हालेलुया। और फिर बड़े ही आनंदित होकर के खुदावन की महिमा की तारीफ करते हुए वहां से जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये प्लेस हमारा है नहीं, और इवन कोई भी बड़ा जो प्लेस है, कोई भी बड़ा जो जगह है वो हमारा है नहीं। हमें तो जहां हमारे साथ खुदा है वहां उसकी तारीफ, चाहे वो प्लेस कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम कहते हैं सुलेमान के उसारे में वो सारे लोग इकट्ठे थे। प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के उसारे पर टहल रहे थे। ये तमाम चीजें सुनते हम, लेकिन आप जानते हैं वो जगह जो थी वो बहुत ही टूटी बिखरी सी जगह थी। वहां पर हो सकता है पेंट ना हुआ हो। उस जगह पर वो खुदावन टहलते थे और वो लोग उनके साथ संगति करते थे। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहनों? उनके पास, उनके भवन में पंखे नहीं थे, एसी नहीं थी, कूलर नहीं थे, जो आज हमारे पास सर्व सुविधा युक्त भवन तैयार है, ऐसे उनके पास नहीं थे। वो उनके पसीने यहाँ से यहाँ टपक रहे हैं, फिर भी वो खुदावन की वर्शिप करने में पीछे नहीं हटते। हालेलुया। और यही कुछ होता था पौलुस की सभाओं में जब वो प्रचार करता था। आप है वचन के साथ? तो हो सकता है उसके भवन में पंखे वो सब ना हो। और आप जानते पौलुस का प्रचार काफी लंबा हो जाता था, तो लोग जो थके मारते थे वो गिर जाते थे और गिर के मर गए। मरने के बाद लेकिन एक चीज थी वहां पर, नबी बताया कि पवित्र आत्मा वहां मौजूद था। भाई पौलुस में से होता हुआ, और जैसे ही पवित्र आत्मा ने उस पर छाया किया, कहा डरो मत, उसका प्राण उसी में, वो बंदा जीवित हो गया। हालेलुया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अभिषेक उस तमाम जगहों पर जहां पर प्रभु का वचन खुलता है, सच्चा वचन, जहां पर सच्चे वचन का प्रचार होता है, उन जगहों पर ऐसा ही अभिषेक पाया जाता है। चाहे वो जगह छोटी हो या बड़ी हो, ये कोई मैटर नहीं है। हालेलुया। वचन सच्चा होना चाहिए। क्या आप वचन के साथ? बोल भैया, तुम्हारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, क्योंकि एक खुदा जो अपने लहू के द्वारा तुम्हारे गुनाहों को साफ करने के लिए यहाँ मौजूद है, और वो चाहता है कि वो तुम्हें जीवन दे, बिल्कुल वही जीवन जो उसका अपना था। हालेलुया। वो कोई पड़ोस से जीवन खरीद के लाके नहीं बांट रहा है। नबी बताया कि ये उसका अपना जीवन था जो उसने अपने लोगों में बांटा। आमीन। उसके लहू का एक एक कतरा वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, जो उन 120 लोगों पर आया, जो आज मुझ पर और आप पर आया। ये किसी दूसरे तीसरे देवी देवता का जीवन नहीं है, ये उसी एक महान प्रभु यीशु मसीह का, जो कल आज और युगानुयुग एक समान। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो मूसा के साथ था, वो जो अब्राहम के साथ था, वो जो तमाम नबी भविष्यवक्ताओं के साथ था, उसी का अपना जीवन मेरे और आपके पास आया। हालेलुया। ये किसी चर्च के पादरी का जीवन नहीं है, ये किसी पोप, बिशप, कार्डिनल और
आर्क बिशप उनका जीवन नहीं है, या किसी प्रचारक का, या किसी नामी गिरामी प्रचारक का, सुसमाचार प्रचार करने वाले इवेंजलिस्ट का जीवन नहीं है मेरे भाई बहनों। बात को गौर करना, ये जीवन है स्वयं खुदा प्रभु यीशु मसीह का, जो मेरे और आपके पास आया। हालेलुया। आज कई लोग उस जीवन से वंचित हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास जब उसका जीवन है, आप इस दुनिया के महान लोगों में से एक हैं। हालेलुया। हाँ, आज वो आपको नहीं जानते, लेकिन नबी बताया एक समय आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि तुमने खुदा का जीवन पाया जा। तुम्हें इसको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे पवित्रात्मा मिल गया, मेरे पास खुदा का जीवन है, वो तुम्हें अपने आप प्रकट होने लगेगा। इसलिए भाई पौलुस ने कहा कि तुम खुदा की लिखित पत्री हो। जब तुम चलोगे तो तुम्हें लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि तुमने खुदा का जीवन पाया जाता है। वो वचन जो खुदावन ने कहे वो तुम में पाया जाता है। तुम तो बिल्कुल उस वचन के अनुसार कर रहे हो, क्योंकि वो वचन ही खुदा था। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। तो जो उस वचन को ग्रहण करता है वो भी खुदा बन जाता है। हालेलुया। और जो कोई उस वचन से पैदा हो रहा है वो पैदाइश से ही खुदा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। एक दिन दाऊद ने इस बात को समझा और उसने बताया कि खुदा खुदाओं के सभा में खड़ा है। हालेलुया। जो आनंद भवन में जाने से दाऊद को होता था और किसी को हो नहीं रहा था वहां पर, वो कहता था कि लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चले, और मैं आनंदित हुआ। ये वचन किसी और के में मिलते हैं आपको? आप है वचन के साथ? हालांकि वो तमाम जो नबी भविष्यवक्ता थे वो आनंदित होते थे प्रभु की वर्शिप करने, महिमा में जाने के लिए। सही बात है। लेकिन जो झुंड उस समय था दाऊद के टाइम पर, वो लोग उतना आकर्षित नहीं होते थे भवन से, लेकिन जो दाऊद था वो भवन में जाने से बहुत आनंदित होता था और देखता रहता था भवन में उन घोंसला बनाए हुए गौरैयों को। कह रहा मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो ये गौरई हैं जिन्होंने खुदा के भवन में अपना घोंसला बनाया है, अपना ठिकाना बनाया है। हालेलुया। क्योंकि अभी सभा होगी और फिर जब सभा का समापन होगा सब अपने अपने घर जाएंगे, लेकिन ये गौरैये वहीं के वहीं बने रहेंगे। हालेलुया। ये उस अभिषेक से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ठिकाना ही प्रभु का भवन है। प्रभु के नाम की जय स्तुति तारीफ। वही महान खुदावन आज मेरे और आपके सामने मौजूद है। क्या वचन के साथ? वो जिसे कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन जब कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे रहा था, उस नाम को प्रकट करने वाला वही खुदा था। सही बात है। जब उसने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो पतरस के अंदर उस बात को, उस वचन को डालने वाला वही खुदा था जो पूछ रहा था कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। ये वचन डालने वाला वही खुदा था जो पूछ रहा था तुम मुझे क्या कहते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और पतरस ने उसकी पहचान करी, जब कहा कि बेटा मांस और लहू ने तुम्हें बात प्रकट नहीं करी, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये बात प्रकट की है। तूने तत्व ज्ञान, भौतिक ज्ञान, बाइबल कॉलेज, बाइबल स्कूल में ये बात नहीं सीखी। हालेलुया। क्योंकि कई लोग थे ऐसे वहां पर जो पहचान नहीं पाए कि वो जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, परंतु पतरस के पास ये समझ कहां से आई? क्योंकि वो समझ पतरस को ऊपर से मिली थी। हालेलुया। और जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और वो सब चीज के ऊपर है। हालेलुया। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आमीन। इसे प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये वही पतरस था कि जब खुदावन ने उससे कहा कि सारे जगत में जाओ, और तमाम लोगों को कहा कि सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये पतरस था जो कहा जाके कहता था कि तुम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अचानक से इसके वाक्य बदल कैसे गए?
क्योंकि कोई अंदर आ गया था, एक ऊपर से समझ इसके अंदर आ गई थी उस पेंतिकुस्त के दिन में। तब इसे मालूम पड़ा कि वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम क्या है। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मेरे भाई बहनों। हर एक चर्च एक दूसरे चर्च के खिलाफ में खड़ा हुआ है, जबकि नबी ने कहा वो चर्च है ही नहीं, वो तो एक सराय है। अगर चर्च होता तो एक दूसरे की बातों को समझता। हालेलुया। जैसे भिलाई का चर्च जो एंड टाइम मैसेज का है, वो दिल्ली के एंड टाइम मैसेज के चर्च की बातों को समझता है, पंजाब के एंड टाइम मैसेज के चर्च की बातों को समझता है। ये दोनों एक ही समझ। लेकिन भिलाई के पेंटिकॉस्टल की कलीसिया दिल्ली के पेंटिकॉस्टल की कलीसिया की बातों को नहीं समझेगी। सच है। नाम दोनों का एक ही है। आप हैं वचन के साथ? यस भाई। क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि वो सराय है। यस यस। चर्च तो केवल एक है। अब दुनिया में कहीं भी एंड टाइम मैसेज के चर्च हो जो ब्रैनम का मैसेज प्रीच करते हैं, वो एक दूसरे की बातों को समझेंगे। हालेलुया। हालांकि आज तो उस नाम से भी लोगों ने अपने अपने अलग गलत डॉक्ट्रिन लेकर के बातों को निकालना चालू कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ एक ही समझ वाले लोग जो होंगे, जो कहा खुदावन ने एक छोटे झुंड मत डर, तेरे पिता को भाया कि तुझे एक राज्य फेर दे, वो होगा चर्च। क्योंकि खुदावन ने सराय के विषय में नहीं कहा। जो 120 लोग आए थे पेंतुकुस्त के दिन पर, वो चर्च था। आमीन। और उनको जिसने लीड किया वो पवित्र आत्मा, वो खुदावन स्वयं, वही आज उस हरेक चर्च को लीड करेगा जो आगे को आएगी उस अभिषेक में। आमीन। क्या है वचन के साथ? और उनकी समझ और आज के जो दिखाई देने वाले जो चर्च है खुदावन के वचन के द्वारा, उनकी समझ, दोनों की समझ एक ही होगी। वो कभी भी पतरस की बात को नहीं नकारेंगे अगर एक सच्चा चर्च यहाँ पर है तो। हालेलुया। वो कभी भी पौलुस की बात को नहीं नकारेंगे, कभी भी फिलिप्पुस के उस कारनामे को नहीं नकारेंगे जो उसने किया। आमीन। कभी भी जो याकूब कह रहा है उसकी बात को नहीं झुटलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी समझ और यहाँ पर जो उपस्थित खुदा की कलीसिया उसकी समझ, दोनों की समझ एक है। लेकिन जो सराय होंगे वो कहेंगे हम पतरस की बात क्यों माने, हम पौलुस की क्यों माने, हम तो यीशु मसीह की मानेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुम्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो तुम्हें ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण करता। ये यीशु मसीह के शब्द थे। आप बोलिए। तो इस प्रकार से दुनिया में आज तमाम कंफ्यूजन पैदा हो गया है। हर एक चर्च ये कहता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, और तुम गलत हो। क्या कहा उसके साथ? तब एक बात समझ में आई कि जिस चर्च में खुदा का वचन है, खुदा के वचन का प्रकाशन है, हालेलुया, और नबी के द्वारा आज के युग क्या है, नबी की जो शब्द है और उसका प्रकाशन है, वही चर्च एक सच्चा चर्च है। वो अगर कहे भी ना तो भी वो सच्चा चर्च है, बाकी सारे झूठे। आप है वचन के साथ? नहीं। और नबी बोला कि वो चर्च को लेने आया, एक कलीसिया को, सराय को नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी खुदावन सरायों को लेने नहीं आया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर अपने लोगों से व्यवहार कर रहा है। सच। क्या सही बात है मेरे भाई बहनों? जैसे नबी का दुनिया में तमाम चीजें हैं आज हमें आकर्षित करने के लिए, बड़े बड़े मॉल्स है, सही बात है, बड़े बड़े सिनेमा घर है, और तरह तरह की चीजें हैं, एक से एक पहनने ओढ़ने की चीजें हैं जो आकर्षित करती है। लेकिन क्या इन सब से बढ़कर कुछ है? यस यस। और तब उन्होंने कहा यीशु की ओर देखो। गॉड ब्लेस यू भाई। और जब वो प्रचार कर रहे थे, संदेश में सुन रहा था, नबी बता रहे हैं कि मैं देख पाता हूं कैसे लोग जो है दीवारों के ऊपर, दरवाजों में यूं लटके हुए, एक के ऊपर एक, बैठने की जगह नहीं है,
मैं जब आ रहा हूँ तो मुझे एकदम रास्ता बना के निकलना पड़ा है, पर मुश्किल से अंदर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग कई सुबह 5 बजे से आकर के लाइन लगा के रहते थे, और तब नबी कहते थे कि इससे मेरे को परेशानी नहीं हो रही है, कहते मैं इससे बड़ा आनंदित हो रहा हूँ इस बात को जान करके कि आज भी लोगों के जहन में वचन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया की उन तमाम आकर्षणों से वचन लोगों का आकर्षण का केंद्र बना है। आमेन, हालेलुया। इसलिए दुनिया के कोई भी आकर्षण जो है वो वचन के आकर्षण को फीका नहीं कर सकता। हालेलुया। जिसके जहन में वचन आ गया, जिसके जहन में वो पुस्तक आ गई, हालेलुया, क्या है वचन के साथ, उसके जीवन में केवल और केवल वचन ही आकर्षण करते हैं। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोगों का क्या हाव भाव होगा मेरे प्रति, उससे कोई चिंता नहीं। जॉन द बैप्टिस्ट जब आया तब वो ये नहीं सोचा कि लोग मुझे देख के कहेंगे कि मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कई दिनों से मैं नहाया नहीं हूं, हैं? लोग मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या वचन के साथ मैं जब लोगों के सामने बैठ के टिड्डियां खाऊंगा, टिड्डियां वो खाते थे, तो क्या सोचेंगे वो लोग, और कहा मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। बाइबल लिखा है जंगल से पुकारने वाले का एक शब्द होगा, तो जंगल से तो एक जंगली किस्म का ही व्यक्ति आएगा। जंगल से कोट पैंट पहन के तो कोई नहीं आएगा। जंगल का कोट पैंट होता क्या है, वही पत्ते बड़े बड़े। आप है वचन के साथ उन तमाम चीजों को पहन करके, और वो क्या नाम है, चीते या भालू की खाल होगी, उसको ऐसे लपेटा हुआ होगा। तो ये चीजें जो है एक जंगल से आने वाले व्यक्ति का हाव रहेगा, मतलब पहरावा रहेगा, उसका ढंग रहेगा। लेकिन उस ढंग को लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि वचन क्या कहता है। वो तो ये देखते रहेगा कि सचमुच में कोई कोट पैंट पहन के आएगा, कोट पैंट पहन के जंगल से पुकारते हुए क्यों आएगा। सही बात है। जो एकदम डिग्री अपनी हाथ में लिए हुए, जब हम बैग लेके चलते हैं ना, जो बैग पकड़े हुए, ऐसा नहीं आएगा। हालेलुया। वो तो जंगल से पुकारने वाले का एक शब्द होगा। लेकिन आप वचन के साथ इन सरलताओं में खुदावन ने लोगों के सामने अपने आप को प्रकट किया कि लोग समझने में चूक गए, ऐसे आ सकता है खुदा, कभी नहीं आ सकता। ऐसा बोल करके लोगों ने प्रभु की आमद को, नबियों की आमद को तुच्छ जाना। आप है वचन के साथ लोग उन अद्भुत काम, आश्चर्य कर्मों के पीछे पड़े रहे। बोले भाई बोल रहा है तो होना चाहिए, हमारे जीवनों में काम होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो यूहन्ना बपतिस्मा के पास आते थे, बाइबल बताती है कि एक भी आश्चर्य कर्म तो उसके द्वारा लिखा गया हो, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहा कि पृथ्वी पर पैदा हुए जितने भी स्त्री के गर्भ से आ रहे हैं, उन सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला श्रेष्ठ है। बिना किसी आश्चर्य कर्म के। हाँ, वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो खुदावन के आगे आगे उसके मार्ग को सुधारने वाला, जो उसका पैशरो था। हालेलुया। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वो खुदा का चुना हुआ नबी था। आमेन। एलिया की आत्मा में आया हुआ व्यक्ति था। बाइबल में उसके विषय में लिखा था, और दूत ने आके स्वयं कहा वो एलिया की आत्मा में आएगा। हालेलुया। क्या यूहन्ना के मम्मी पापा से कहा दूत ने कि पापा से वो एलिया की आत्मा में आएगा? उसने बोला। अब है वचन के साथ तो लोग इस चीज को देखने में चूक गए कि वचन क्या कहता है। वो लोग ये देखते रह गए कि आ कैसे रहा।
छोटे बड़े के हिसाब से लोगों को आंकने लगे। सही बात है। हर एक नबी और भविष्यवक्ता जो आए अपने समय पर ठुकराए गए अपने लोगों के द्वारा। क्या प्रवचन के साथ? उन्हीं लोगों के द्वारा जिनके सम्मुख उन्होंने खुदावन का प्रचार किया, जिनको सच्चा वचन दिया, उन्हीं लोगों ने उसे ठुकराया। क्यों? और जब वो समय जैसे बीतता गया, वो आगे बढ़ने लगे, तब जाके इन्हें मालूम पड़ने लगा जो कि भैया वो महान नबी था, वो बहुत ही महान था जिसे हमारे बाप दादों ने ठुकराया। उनकी अगली पीढ़ी जो है ये बातें करने लगी, लेकिन वो जो पीढ़ी के टाइम पर जो भविष्यवक्ता खड़ा था वो उसकी नहीं सुनी। लोग मूसा को देखते रह गए कि मूसा ने व्यवस्था में ये कहा है, मूसा ने ये बोला है, तुम मूसा की व्यवस्था को ये करते हो, वो करते हो, लेकिन वहीं पर जिसके विषय में मूसा ने कहा था वो खड़ा था, उसको पहचानने में चूक कर रहे। और जब मूसा जिस टाइम पर आया था वहां पर भी कई लोगों ने मूसा को ठुकराया। आमेन। क्या ऐसा हुआ? हर टाइम पर वो अब्राहम को मानते थे, लेकिन वही अब्राहम के पास आया हुआ खुदा मूसा के पास आया तो इन्होंने मूसा को ठुकराया। देख नहीं पाए कि वही अभिषेक जो अब्राहम के पास था वो मूसा के पास है। आज वही अभिषेक जो इसहाक, याकूब और यूसुफ के पास था, वही अभिषेक मूसा के पास है। ये देखने में लोग चूक गए और मूसा को ठुकराया, मूसा के विरोध में बातें करी। लेकिन जैसे ही युग बदला, समय बदला, लोग कह रहे कि मूसा महान नबी था, उसने हमें व्यवस्था दी, हमें उसके अनुसार चलना है। लेकिन उसी मूसा ने कहा कि खुदा मुझ जैसा भविष्यवक्ता मेरे भाइयों में से एक खड़ा करेगा। और जब वो भविष्यवक्ता आया, जिसका नाम जो मसीह भविष्यवक्ता था, तो उन्होंने उसे ठुकराया। हालेलुया। हर टाइम पर ये बात चली। जब यिर्मयाह भविष्यवाणी करता था तब लोग यिर्मयाह की सुनते नहीं थे, और नबी बताया यिर्मयाह बहुत रोता था इस बात के लिए, बहुत दुखित होता था। वो ऐसा भविष्यवक्ता था कि बहुत रोता था। हालेलुया। क्योंकि लोग उसकी सुनते नहीं थे। लेकिन उसकी भविष्यवाणी आगे को दानियेल के समय पर पूरी हो रही थी। हालेलुया। वहां पर कई लोग पहचान रहे थे कि जो यिर्मयाह ने कहा है वो सच है, लेकिन यिर्मयाह के टाइम के लोग उसे ठुकरा रहे थे। क्या सच बात है मेरे भाई बहनों? और दानियेल के टाइम पे भी यही हुआ। दानियेल को लोग ये नहीं समझ रहे कि भविष्यवक्ता है। नबी बता रहे वो अकेला अपने पूरी प्रजा के लिए प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। सारी प्रजा अपने अपने कामों में व्यस्त है, कोई आइसक्रीम खाने में, कोई शादी ब्याह में, कोई किसी चीज में, कोई किसी फंक्शन में, लेकिन दानियेल था जो अकेला दुआ कर रहा था। आप के साथ जब मालूम पड़ा कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी जो है वो पूरी हो रही है और अब 2 साल रह गए हैं कि हम इस गुलामी से बाहर हो रहे हैं, तो क्या किया? टाट उड़ा, उपवास प्रार्थना चालू कर दी। ये चीजें वहां पर हुई, हर युग में हुई। किस युग की बात करें? इसलिए मुझे और आपको अगर अपने नबी को समझना है तो वही आत्मा चाहिए जो नबी के अंदर है। हालेलुया। अगर वो आत्मा मेरे और आपके पास नहीं है, हम कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे। हालेलुया। अपने भाई बहनों को जानने में चूक कर जाएंगे, अपने लोगों को जानने में चूक कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो आत्मा चाहिए। और जब आत्मा आता है मेरे भाई बहन, वो हमेशा, जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें मेरी ही बातों में से लेकर के बताएगा। बस बाहर की दुनिया की बातें नहीं। आमीन। जब ब्रदर ब्रैनम आए
तो वो उसी बातों को जो यीशु मसीह ने कहे, जो खुदावन ने अपने नबियों के द्वारा कहा, उन बातों को लेकर के लोगों को समझाना चालू किया। क्यों? इस बात को साबित करने के लिए कि पवित्र आत्मा इनके पास था, और इन्होंने जो भी बोला वो पवित्र आत्मा का शब्द है। हालेलुया। अब आज जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? उन्हीं बातों को जो खुदा की है, हालेलुया, जो इस भाई में से आई, उस बातों को लेकर के लोगों को बताएगा। सच बात है। सिर्फ मुझे और आपको थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। मैं और आप किस रास्ते पर और किस उसमें चल रहे हैं हमें जानना है। क्यों पता है? बाइबल में लिखा है बहुत ही सकरा मार्ग, बहुत ही पतला, ये चौड़ा नहीं है। और उस सकरे मार्ग से मुझे और आपको जाना है। थोड़ी भी चूक करी मैंने और आपने, तो कहीं पैर फिसलने का डर है और सीधा नीचे खाई में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत ही सावधानी से एक एक कदम फूट फूट के चलने की जरूरत है। कभी भी किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। आप वचन के साथ कभी भी कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है कि कहीं मेरा उठाया हुआ कदम गलत ना हो जाए, या वचन के अनुसार है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो वचन के अनुसार है कि नहीं, कहीं ये बात वचन विरोधी ना हो जाए। हालेलुया। क्या है वचन के साथ में भाई बहनों? इस रीति से मैंने और आपने वचन में आगे बढ़ते चले जाना। और एक चीज हमेशा याद रखना, मैं और आप शामिल नहीं हुए, मैं और आप पैदा हुए। क्योंकि शामिल लोग सराय में होते हैं, लेकिन चर्च में, जो खुदा का चर्च है, उसमें लोग पैदा होते हैं। आप वचन के साथ? आप कभी भी एक कलीसिया में शामिल नहीं हो सकते, आप सराय में शामिल होते हैं। आप एक सराय के सदस्य होते हैं, लोगों के एक समूह के, ठीक वैसे ही जैसे कि एक सराय होती है। हम इसमें विश्वास करते हैं, हमारे पास हमारी आज्ञाएं हैं, हमारी अपनी गोपनीयता है, और उसी प्रकार सब कुछ आप ठीक वैसा ही करते हैं जब आप एक कहलाने वाले कलीसिया से जुड़ते हो। पर आप कलीसिया से तो जुड़ नहीं सकते हो, आप तो सदस्यों वाली एक सराय में शामिल हो, पर एक कलीसिया में नहीं, क्योंकि कलीसिया में तो आपको जन्म लेना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और दाखलता खुद ही, ध्यान दीजिए, यदि खुदा ने इस दुल्हन को उस आत्मा के द्वारा इकट्ठे जोड़ा है, दुल्हन को जो कि आज की युग की है, तो फिर हर एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति विशेष को भी वो उसी आत्मा से इकट्ठे जोड़ता है। चर्च में आने वाला प्रत्येक सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप वचन के साथ, या बुजुर्ग की अवस्था में हो, हर एक सदस्य उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैं जुड़ नहीं रहा हूं, मैं पैदा हो रहा हूं, और काम वैसा ही करना है जो एक पैदा होने वाला करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, पैदा होने वाला करता क्या है। तब आप समझ में आया, लेबर रूम से जब बच्चे को निकाला जाता है तो बच्चा बहुत रोता है, पैदा होने वाला बच्चा बहुत रोता है, समझ रहे हो? उसको दुनियादारी की समझ नहीं होती कि आसपास में हो क्या रहा है, उसको केवल भूख लगती है और वो रोता है। आप है वचन के साथ? और अगर आप पैदा हुए हैं तो आप रोएंगे। हालेलुया। किसके लिए? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। आप है वचन के साथ? आप रोएंगे प्रार्थनाओं में, आप रोएंगे जब खुदा के साथ एक साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। आप रोएंगे।
आप दुनिया की ओर नहीं देखेंगे। बच्चा कभी भी दुनिया की ओर नहीं देखता। सच है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो केवल अपने माँ और बाप की ओर केंद्रित होता है। उसको संसार से मोह माया नहीं है। क्या प्रवचन के साथ? देखिए एक प्लेग्राउंड होता है, प्लेग्राउंड में आप बच्चों को लेके जाओ, जब तक आप है तो बच्चा खुश है प्लेग्राउंड में। सच है। आप थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ, वो बच्चे को वहां प्लेग्राउंड में कोई चीज पसंद नहीं आएगी। सच है भाई, सही। जब तक उसको समझ खुलती है धीरे धीरे। अभी भी बच्चा ही है वो। हालेलुया। उसके लिए उसके आनंद का विषय केवल उसके माँ और बाप। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है। तो यही एक बच्चे का स्वभाव होना चाहिए कि मेरे आनंद का विषय केवल ये मेरा माँ और बाप। हालेलुया। हालेलुया। वो होता है एक बच्चा, आप पैदा होते हैं, ध्यान दीजिए, तब आप उस राज्य में जन्म लेते हो और तब ठीक वही जीवन जो इस चर्च में था, इस चर्च यानी पेंटिकोस्टल वाली चर्च में था, वो वही उस चर्च में होता है जो उसमें से आते हैं। हालेलुया। अगर पहली दफा जो जीवन उस चर्च में उंडेला गया और उसे खुदा का चर्च बोला गया, जिसको पेंटिकोस्टल चर्च बोला गया, अब आने वाली वो तमाम चर्च जो आगे को आएंगी वो उसी में से आ रही है, तो भैया वही जीवन प्रदर्शित होगा। क्या प्रश्न साथ? चाल बिल्कुल वैसी होगी जैसे पतरस चलता था, चाल बिल्कुल वैसी होगी जैसे यूहन्ना चलता था। हालेलुया। उस चर्च में अगर मरियम मगदलीनी है, चाल बिल्कुल वैसी होगी बहनों की जैसे मरियम मगदलीनी चलती थी। आमीन। इस प्रकार से अगर उस चर्च का हिस्सा बहन लीदिया जानते हैं? लीदिया जो फिलिपियों शहर के एक कलीसिया थी, वहां पर लीदिया करके एक बहन थी और उस एक बहन के द्वारा वो बहुत बड़ी कलीसिया बनी। उसकी एक विश्वास बनी थी। जब पौलुस ने बोला तो उस बहन ने विश्वास किया। हालेलुया। एक ही विश्वासी थी। इस प्रकार से बता रहा हूं। तो अगर आप उसी चर्च में से आ रहे हैं तो आपका स्वभाव, आपका चाल चलन बहन लीदिया के जैसे होगा। क्या प्रवचन के साथ? उन बहनों के जैसे होगा जो पौलुस के साथ उसकी सेवकाई में सपोर्ट करती थी। उन भाइयों के जैसे होगा जो पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए जन, जो कि पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना उनके साथ जो चलते थे। हालेलुया। सिलास, तीमुथियुस, तीतुस, इन लोगों के जैसा भाइयों का चाल चलन होगा। अगर वही चर्च में से आप आ रहे हैं तो, अगर वही अभिषेक आपके अंदर है तो, अगर वही आत्मा आपके अंदर है तो, नहीं तो फिर जैसा संसार में तमाम चर्चेस चल रहे हैं जो अपने आप को चर्च कहते हैं, वैसे ही चलेंगे। के साथ यहां भी देखो, यहां भी देखो, ऐसे ही चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा नहीं है जो उस चर्च में थी। हमें वो आत्मा चाहिए, वो अभिषेक चाहिए। जब वो आत्मा, वो अभिषेक मेरे और आपके अंदर होगा, हमारा चाल चलन बिल्कुल उनकी तरह से होगा। आप प्रवचन के साथ अगर वही उसी चर्च का आत्मा यहाँ पर होगा, उसी चर्च का अभिषेक यहाँ पर होगा, तो जब बोला जाए कि भाई कोई एक प्रार्थना करे, बहन कोई एक प्रार्थना करे, तो अगर उसके अंदर याकूब की आत्मा है तो उसे प्रार्थना करना आएगा। याकूब प्रार्थना वाली आत्मा को लेकर बढ़ा, याद है? उसकी पुस्तक में ज्यादा प्रार्थनाओं का जिक्र है। हालेलुया। अगर वही अभिषेक, वही आत्मा यहाँ पर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने पवित्र आत्मा पाया है बोलते चलो। नबी बोला बोलने से कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाया, कैसे पता चला? क्योंकि मैंने भाषा में बोला और मैं उछाले मारा लंबी लंबी।
जब भी पास्टर कुछ बोलता था मैं आमीन बोलता था, मैं हालेलुया बोलता था, चाहे पास्टर कुछ भी क्यों ना बोल ले। पास्टर बोले आज मेरे घर में आलू गोभी की सब्जी बनी, मैंने आमीन बोला क्योंकि मेरे पास कोई आत्मा है, बात ये नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है। अगर पवित्र आत्मा होता तो उन्हीं के समान काम करता जो पहली कलीसिया के लोगों ने किया। हालेलुया। अगर वही अभिषेक है, अगर आप चर्च है खुदा का, तो समझ रहे मेरे भाई बहन? अरे मैं उसी आत्मा का हूं, मैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और मैंने भी लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर के भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपके बालों की कटिंग तो कहीं और जा रही है। आपकी दाढ़ी तो मैंने देखा, वो अमिताभ बच्चन बैठते जब हॉट सीट में वैसी दिख रही है, तो आपके अंदर तो वाली आत्मा लग रहा है। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम को उसमें लेने से फायदा कुछ नहीं हुआ आपको। अगर आप वही आत्मा के होते तो बिल्कुल वैसा ही चलते जैसा वो चले। आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन होता। आमीन। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। आपके पास जो भी कुछ होता वो आपका अपना नहीं होता, आपने उसे खुदा के लिए समर्पित किया हुआ होता। जैसे अगर शादी ब्याह की बात करें तो भाई पौलुस बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि पत्नी का अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उसके पति का है। वैसे ही पति का भी कुछ भी अपना नहीं, सब कुछ उसकी पत्नी का है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? और इस बार भाई आशीष ने बहुत अच्छा समझाया था, मैं सुना था, बहुत मेरे को मजा आया था, आनंदित हुआ। कहते हैं कि जब पति कहे मुझे तुमसे बात करनी है, पति कहे मैं थक गई हूँ सुबह से काम कर करके, अब मुझे सोना है, तब भाई ने बोला वो पति फिर उदास हो गया, और यही तो नहीं करना है एक पत्नी को। आप प्रवचन के साथ मुझे तुमसे बात करनी है, करनी नहीं, मैं दिन भर लोगों को सुसमाचार प्रचार करने गया था, मैं गई थी, तो वहां से मैं बहुत थक गया हूँ। एक कलीसिया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, सब प्रभु यीशु मसीह की पत्नी है, मैं बात कर रहा हूँ उनकी। और फिर रात में आए, अब केवल बिस्तर दिख रहा है, लेकिन जो पति है हमारा वो चाहता है कि आप उससे बात करें, आप वचन खोले, मुझे तुमसे कुछ शेयर करना है एक प्रकाशन के तहत। अगर नहीं मैं तो प्रचार करके आया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब सोना है, तब कैसा लगेगा उस पति को जो आपको प्रकाशन देने के लिए बैठा है, अपने हाले दिल को बयान करने के लिए बैठा है। वो तो हो गया अकेला पर। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि पत्नी ने ये नहीं समझा कि जो कुछ मेरा है वो मेरा है नहीं, वास्तव में वो है इसका। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? इसलिए अगर आप बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हूं, तो दुल्हन सरी का चाल चलन और काम करना होगा, जैसे वचन में दुल्हन पाई गई वैसा। हालेलुया। ये पति जब कहे कि मुझे बात करना है तो आपको बैठना पड़ेगा, सच है भाई। चाहे रात के 12 बज जाए या 1 बज जाए, इससे कोई सरोकार नहीं। आमीन। आपको ठहरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप पैदा हुए हैं, शामिल नहीं हुए, आप सदस्य हैं,
सराय के और आप कहें मेरे पास पवित्र आत्मा है, बिल्कुल भी नहीं। सरायों में पवित्र आत्मा होता नहीं। क्या यीशु मसीह के दिन में और भी सराय थी? उन शास्त्री फरीसी फकीरों की थी, लेकिन पवित्र आत्मा वहां नहीं था। पवित्र आत्मा तो केवल उस पेंटिकोस्ट की कलीसिया में था। हालेलुया! क्या आप हैं वचन के साथ? यदि खुदा ने इस दुल्हन को उस आत्मा के द्वारा इकट्ठे जोड़ा है, तो फिर एक व्यक्ति विशेष को भी वो उसी आत्मा ही से इकट्ठा जोड़ता है। तब आप उस राज्य में जन्म लेते हो, और तब ठीक वही जीवन जो इस चर्च में था, यानी पेंटिकोस्ट के चर्च में, वही उस चर्च में होता है जो आगे आने वाली है। और ठीक वही जीवन जो ढांचे में था, हालेलुया, यानी दाखला था, जो कि प्रभु यीशु मसीह थे, उस सदस्य में होता है जिसे वो पैदा करता है। और आप कहते हैं कि मैं चुना हुआ हूं, मेरा चुनाव मेरी मां के घर में पैदा होने से पहले ही था, तो भैया जीवन भी वही होगा। जो उस ढांचे में था, जो उस यीशु में था, उस सदस्य में होता है जिसे वो पैदा करता है। हालेलुया, महिमा होवे। ठीक उन्हीं चीजों के द्वारा जो मैं करता हूं, वे कार्य जो मैं करता हूं, तुम भी करोगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझ में से पैदा हो रहे हो। हालेलुया! क्यों कह रहे खुदावन, जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, क्योंकि तुम्हें पैदा करने वाला मैं हूं। तुम शामिल हुए लोग नहीं हो। हालेलुया! पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम शामिल नहीं हुए, तुम्हें मैंने पैदा किया है। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम्हारे असली नाम से बुलाया।